नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवी माता स्कंद माता पांचवी स्वरूप के रूप में मैं बताऊंगी। पांचवा स्वरूप में आपका स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलता है, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति होती है, वो कैसे होता है मैं ये बताऊंगी। तो एक बार हम लोग भी जयकारा लगाते हैं, बोलिए दुर्गा माता की जय, साचे दरबार की जय। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, यहाँ से हर द्वार खुलता है। जैसे हम चक्रास की बातें बता रहे हैं ना, जब आपके चक्रास में एनर्जी रिसीव होना शुरू हो जाएगा तो उस चक्रास को जब एक्टिव करेंगे, एक्टिव करना ही द्वार खोलना है। इसीलिए कहते हैं कि साचे दरबार कीजिए। ये साचे दरबार कहाँ है? आपके शरीर में है, पर आप महसूस नहीं कर पाते हैं। ये सारी जैसे योग है और विशेष विशेष शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि सारी चीज शरीर में है, और उसको निकालने के लिए, बनाने के लिए मुझे शास्त्र धर्म सबको समझने की जरूरत होती है, तब हम अपने आप को चला पाते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं देवी स्कंद माता की तरफ। इनके हाथ में कर मुद्रा में वर है, ये देने वाली है, हर वर्षा को देती हैं ये, इसलिए वर है। वाहन सिंह है, ये सिंह पर सवार है, इनका वाहन सिंह है। पांचवा दिन स्कंद माता देवी स्वरूपा जानी जाती है, ये सबको पता है और सभी पूजा भी करते हैं। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं, क्योंकि पद्मासना देवी इसलिए बोलते हैं कि उनके दाहिने हाथ में कमल पुष्प है, वो कमल पुष्प लिए विराजमान है। बाईं भुजा में वर मुद्रा है, मतलब वो वर मुद्रा में, हाथ की जो उनकी मुद्राएं हैं वो वर्षा देने वाली मुद्राएं में बैठी हुई हैं। इनकी 3 आंखें और 4 भुजाएं हैं। 3 आंखें मतलब इनके जो 3 विशेष क्षेत्र हैं, जिससे ये आपको हर चीज को समझकर उसका समाधान करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मेडिटेशन करता है तो अपने जो मुख्य आंख शारीरिक अंग में दिया गया है, उससे आप दूर दृष्टि तक एक प्रतिबिंब को देखते हैं, बिंब को देखते हैं और चित्र को देखते हैं, जो घटित हो रहा है उसे देखते हैं। लेकिन 3 आंखें से मतलब है कि आपका त्रिनेत्र इतनी तीव्र एक्टिव हुई है कि आप जो देख रहे हैं वो दूर तक की चीजें आपको इन त्रिनेत्र से दिखाई देता है। इससे 3 आंखें से इस ज्ञान और आपके 2 चक्षु से भी कही गई है। इसके लिए बहुत विस्तार से जरूरत है, छोटे में थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपको तभी समझ आएगी ना जब आप इन सब शास्त्र को थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। अगर नहीं पढ़े होंगे ना तो क्या होता है कि कुछ अर्थ के अनर्थ भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ समझ नहीं आया तो आप एक बार शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ आएगा। और ज्यादा समझ क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि आपको योग की जानकारी नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति से जो चिकित्सा की जाती है तत्व के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए कई बार लोग बहुत कुछ संशय में पड़ जाते हैं। लेकिन शास्त्र में सब सार दिया हुआ है और पूरा क्लियर बताया गया है। वर्ण पूर्णतः शुक्र कमलासन पर विराजित है और सिंह इनका वाहन है। पद्मासना देवी की गोद में पुत्र स्कंद बैठे हुए। ये उपासना करने से विशेष कई बार लोग बताते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। 5वें दिन में आपका शरीर बिल्कुल कायाकल्पित हो जाता है, मतलब पूरा शोधन हो जाता है और अब आप जो भी ग्रहण करेंगे वो आपको फलित होगा। तो ये आज से शुरू होता है, इसलिए इसे बहुत जगह बोले जाते हैं सिद्ध महात्मा की स्कंद माता का आप आराधना करो, तो इसलिए बोला जाता है ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। पौत्र, धन, धान्य, संपत्ति, मतलब आप जन बल से कमजोर ना हो, आपके घर के वंश से लेकर बाहर के बल तक मजबूत हो, इसलिए कहा जाता है। अब इस आराधना से क्या लाभ है?
समस्त इच्छा पूर्ण होती है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट डे से हम 4 डे तक पूरा नियम पालन किया है, शोधन किया है। कहाँ तक? अपने नाभि कुष्मांड तक हम पूरा शोधन कर ली, तो हमें पूरा इच्छा पूर्ण होता है। तो इच्छाएं पूर्ण कैसे होती है? जब आपका शरीर शोधन होगा, आप जो सोच रहे हैं वो चीजें आप प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन उसके मनन चिंतन में लगे हैं, तो वो फलित होता है, इसलिए इच्छा पूर्ण होती है। मृत्यु लोक में भी उसे परम शांति मिलती है। जब आप यहाँ पर पूरे डिसिप्लिन से, दिनचर्या से, ब्रह्मचर्या से अपने आप को जिया है, तो यहाँ ही आपको शांति का अनुभव हुआ है, आप महसूस करेंगे। जब यहाँ पे आप शांत हो गए, शरीर स्थिर हो गया, मानसिक दशा स्थिर हो गई, आप वैचारिक चीजें तय कर पाने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो जब यहाँ शांत हो गए तो निश्चित है कि अगला आपको शांति मिलेगी। तो कहते हैं ऐसे पुरुष को परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। और जो साधनाएं करते हैं ना, तो उसे अनुभव होने लगता है, क्योंकि शरीर आपको बताने लगता है कि आपकी एनर्जी, आपके शरीर में पीड़ा कम हो गई, आपके इरिटेशंस कम हो गए। ये सब एक सिम्टम है आपको समझने का। तो ये नहीं कि आप बोलेंगे कि आज मुझे आसमान से तारे मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। आप एक चीज को प्राप्ति करने के लिए साल के 4 नवरात्रा होते हैं, 4, और चारों नवरात्रा में यदि शरीर का शोधन आप करते हैं, तो अगले साल आप विशेष प्राप्ति के लिए कुछ संकल्प करेंगे तो आपको हो सकता है मिले। क्यों? कि अपने शरीर को आप जितना शोधन, संचालन और नियंत्रण कर पाएंगे, उसी के अनुसार आपको प्राप्ति होगी। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके उपासक अलौकिक हैं और ये सूर्यमंडल की देवी है, इसलिए गायत्री मंत्र का बहुत महत्व होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, नवरात्र में अगर गायत्री मंत्र भी आप जप करते हैं ना, तो आपका पूरा सूर्य का जो तत्व है वो बॉडी रिसीव करने के लिए तैयार करता है इस साधना से। तो इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र पे भी थोड़ा बताते हैं कि आपको करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र से पूरे बॉडी के सिस्टम का भेदन होता है और विकारों का शमन होता है और आपकी अच्छी ऊर्जा का स्ट्रेंथिंग होता है एवं कांति से उत्पन्न हो जाता है। आप जब अच्छे से दिनचर्या को फॉलो किए हैं, साधना किए, उपासना किए हैं और अपने आप को नियंत्रण किए हैं ना, तो आपके शरीर के अंग अवयव, अलौकिक मतलब हेल्दी हो जाना। ये स्पिरिचुअल शब्द है, इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, ऐसे रखे जाते हैं ताकि लोग जो स्पिरिचुअल है वो अच्छे से समझ पाए। अलौकिक मतलब आपका अंग अवयव एकदम कंचन हो गया, काया कल्पित हो गया, मतलब पूरा साफ हो गया, क्लीन हो गया और आप अच्छा महसूस करने लगे, तो ये कंचन अलौकिक है। आपको एक महसूस और अंदर से अनुभव होने लगा कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस होना ही ये अलौकिक का पहचान है। तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है और तेज, कांति ये सब आपके आभा मंडल पे दिखने लगती है। साधक को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। मैंने पहले भी कहा, जब 4 दिन तक साधना की तो शरीर का शोधन होता है, तो 5वें दिन से आपका शरीर रिसीव करने में सक्षम हो जाता है, अंगावयव तैयार हो जाते हैं। तब आप जो भी करते हैं तो आपको साधना फलित होने लगता है। साधना फलित का मतलब क्या है कि आप जिस चीज के लिए थॉट्स चला रहे हैं, आप सपोज मान लीजिए आप चाहते हैं कि इंडिया का टेक्निकल डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए साधना करें तो जरूर होगा, क्योंकि आपकी विचारधाराएं चलने लगी और जब चलने लगती है ना आपकी विचारधाराएं, तो लोग भी वैसे मिलने लगते हैं और साधन भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसे तुलना रहित महान ऐश्वर्य मिलता है और उनको जो भी ऐश्वर्य मिलता है ना, उसकी तुलना नहीं की जाती कहीं से। वो बिल्कुल विशेष होता है और अलग होता है, जो बहुत ही महत्व रखता है और लोग उन्हें देखना, सुनना, समझना पसंद करने लग जाते हैं कि कैसे हुआ। ये तो अच्छी बात है कैसे हुआ जानना, पर आप करेंगे तो आपके लिए भी कुछ फलित होगा। तो ये सारे चीजों में सिर्फ स्वास्थ्य है। पूरे शरीर का शोधन कर लिए, फिर अपनी विचारधाराएं चलाइए कि आपको जाना किस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, ये आपको तय करना है किस क्षेत्र में। फिर आप साधना करिए तो फलित होगा। विचारें चलने लगेगी
तब आपके अंदर वो चीजें डेवलप होने लगेगी। इसी को कहते हैं मेंटल इंटेलिजेंसी, कि जितना शांत रहकर शरीर का शोधन करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग परिपक्व होगा, वो सारी हार्मोन्स, केमिकल कंपोजिशंस बनना शुरू होगी और आप तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आपकी परिस्थिति, मनस्थिति और पब्लिक कंडीशंस, वातावरण, पर्यावरण आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देवी स्कंद माता का साधना करके अपने आप को स्वस्थ होते हैं और साधना को फलित करते हैं। मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर को बैलेंस करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। जो कहा गया है कि आप विशेष साधना को सिद्धि के लिए किया जाता है, उसका मतलब यही है। आइए हम श्लोक को सुनते हैं। 2 श्लोक में ये सारी बातें बता दी गई है, तो सब लोग तो श्लोक नहीं समझ सकते कि क्या चीजें हैं, तो मैंने आपको प्रयास किया है कि इसके साथ स्वास्थ्य है, इसके साथ सारी विषय वस्तु जुड़ी है, बस आपको समझने की जरूरत है। आप जितना अपनी समझ डेवलप करते हैं उतना आपको शास्त्र से लाभ मिलता है और आपको तर्क करते चले जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सब ऐसे है, ये सब वैसे है, तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका तो हो ही रहा है, सामने वाला का भी हो रहा है। तो आप लोगों से विशेष नम्र निवेदन कि किसी भी चीज में जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो एक विशेष है, चिकित्सा है, आपके जीवन के जीने की एक बहुत बड़ी कला है, इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, सभी धर्मों में प्रकृति उसको बांध के रखा, आपको कैसे चलना है। हिंदू है तो उनके बहुत सारे धर्म बना दिए गए हैं, जो मुस्लिम हैं उनके भी अपने अपने पूजा पाठ हैं। जैसे देखिए इन दिनों ईद चल रहा है, हम जो ईद चल रहा है वो कल ईद के चांद देखे हम लोग चंद्र घंटा को पूजा करते हैं, उसमें भी वही चांद होती है और वही मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसकी साधना करते हैं। और जो मुस्लिम भाई ने रोजा रखा 1 महीने का, वो पूरे शरीर को शोधन करके, और जब पूरा शरीर शोधन होता है तो मानसिक फोकस, मेंटल इम्प्रूवमेंट, मानसिक दशा, चंद्रमा अच्छी होती है। तो इसलिए चंद्रमा की पूजा होती है और ये चंद्रमा ही आपके जीवन में आग को बुझाने वाली होती है, गर्म रोग होने वाले से बचाती है और आपको फलित करती है। तो सभी धर्म में एक ही चीज है, पर उनकी विधि व्यवस्था को थोड़ा सा बदला गया है। वो उनके अनुसार, उनके जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने जैसा लगा उन्होंने तैयारी किया है और इसलिए वो ऐसा चलता रहा है। उन तैयारी में विशेष चीजें हैं, बदल नहीं सकते हैं, बदलेंगे तो उसकी कमी होगी, वो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका शरीर से बहुत ताल्लुकात रहा है। वो चीजें वो सिद्ध पुरुष ने समझकर इन चीजों को तैयार किया है, इसलिए बदलना नहीं चाहिए, आप और कुछ तैयार कर सकते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। आइए हम श्लोक सुनते हैं। इन 2 श्लोक लाइन में सारी चीजें कह दी गई है। श्लोक है सिंह शनागता नित्यम पद्मासित कर्दया शोभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, स्कंद माता यशस्विनी, इसलिए स्कंद माता यशस्विनी कही गई है। आज के लिए तक आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को भी बताएं, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है और आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नवरात्रा को समझ पा रहे हैं। और नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम आप इन दोनों जौ की दलिया जरूर खाइए, जो स्वास्थ्य लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, और दूसरे लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय माता जी।